फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बायोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करें, पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें, मैडम पहले कौन से टॉपिक पढ़ें, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, पहले मॉड्यूल पढ़ें, क्या पढ़ें मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब यूजी का मैटर पढ़े, कब पीजी का पढ़े, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो सजेशंस मैंने दिए वो आपको कैसे लगे। करते हैं आज का वीडियो। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम हमें क्या करना चाहिए, हम बिल्कुल ज़ीरो, हमने अभी अभी एमएससी की है, हमें या फिर काफ़ी टाइम हो गए पढ़े हुए और हमें अभी से वैकेंसी के लिए आगे प्रिपेयर करना है, हम किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, मुहूर्त कैसे निकालें अपनी पढ़ाई का। तो देखिए, अगर आप बायोलॉजी को स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। अपने दिमाग से, चाहे आपको कितना ही आता हो, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आप एक 11वीं क्लास के बच्चे हैं, आपने बायोलॉजी अभी अभी ली है और बिल्कुल ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है। टाइम आपके पास है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन अगर मेरे वीडियो के जस्ट बाद में भी आपको आज भी मिले तो 3 से 4 महीने आपको ज़रूर लगेंगे, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे बिल्कुल ज़ीरो, मुझे बायोलॉजी में कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ अभी बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है एनसीईआरटी। लेकिन मैडम एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे मैं इंग्लिश वाले बच्चों की बात करूं तो वो थोड़ा बहुत फिर भी उसको समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उस एनसीईआरटी को समझना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि शब्द बड़े खतरनाक दे रखे हैं। तो मैडम हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन होगा कि आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे 2-3 साल पहले कोरोना के टाइम पे भी आरबीएससी की बुक चलती थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। या फिर पहले पुरानी बुक्स आपको कहीं मिल जाए, मार्केट में कहीं पे भी मिल जाए, जैसे जयपुर के चौड़ा रास्ता जो जगह है वहाँ पे आपको मिल सकती है। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप उन बुक्स को परचेज़ करके लाइए और फिर वहाँ से आप अपनी स्टडी तैयार कीजिए। वहाँ से भी आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करिए। आपका इंटरेस्ट मत जगाइए कि आपको कौन सा पढ़ना है, क्योंकि जैसे हमारी जो बुक्स बनती है ना, उसके लिए पूरी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे आपने देखा होगा 11वीं में पहले क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं एनिमल का, फिर बाद में सेल आती है और सेल के बाद में आगे फिर सब चीज़ें चलती हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये इसलिए क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ोगे ना, तब दूसरा चैप्टर उससे लिंक कर जाएगा, आपके दूसरे से कौन सा तीसरा चैप्टर आपके लिंक कर जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपने जेनेटिक्स उठा के उसको पढ़ने लग गए, नहीं, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करिए। बिल्कुल ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है कि मैडम हमें ऐसे पढ़ना है। अगर आपको बुक्स नहीं मिले तो डिफरेंट जो नीट के मॉड्यूल्स आते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के मिलते हैं मार्केट में, कोचिंग्स का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बाकी आपको पता है कौन से कोचिंग के नोट्स आपको लेने हैं, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आपको परचेज़ कर लेने हैं, आपको मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। आप उन मॉड्यूल्स को लाइए और वहाँ पर स्टार्टिंग पहले क्लास 11th के मॉड्यूल्स पढ़िए, उसके बाद में क्लास 12th के मॉड्यूल्स पढ़िए, बिल्कुल ज़ीरो से, और सीक्वेंस से पढ़िए, स्किप मत कीजिए। इसीलिए मैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रही हूँ, मैं 11th क्लास के उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपको पूरा करवा दिया है, मैं अब एनिमल किंगडम पढ़ा रही हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने सारे वीडियोज़ आपको बताए हैं और मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को लिया है। तो कुछ बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं आसानी से, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप अगर एनसीईआरटी आपसे नहीं पढ़ी जा रही है तो आप पहले क्या तो आरबीएससी बुक्स को देख लीजिए। अगर आरबीएससी बुक्स से भी नहीं है, मॉड्यूल आपके पास है, तो आप मॉड्यूल से आप उसको पढ़िए। जब जैसे आपने मॉड्यूल पूरा जैसे आपने प्लांट किंगडम तक मॉड्यूल पढ़ लिया 3 चैप्टर का, जैसे आपको प्लांट मॉड्यूल तक का आ जाता है, प्लांट किंगडम तक का मॉड्यूल आपको पूरा समझ में आ गया, आपने याद कर लिया, अब आप एनसीईआरटी को पढ़िए। अब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको उसकी कही हुई बातें समझ में आ जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब वो पूरा हो जाए उसके बाद में फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
लेकिन थोड़ा ऐसे नहीं कि आप 1 2 3 चैप्टर को लेके 2 महीने तक बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा फास्ट भी आपको करना है। 2 2 घंटे आप अगर रोज के आप 2 घंटे का भी कोई वीडियो देखते हो तो उसको आसानी से 2 घंटे देखते देखते आप नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स बन जाएंगे, 2 घंटे में आपने देख लिया, नोट्स बना लिया। उसके बाद में आगे का 1 घंटा आप उसका क्या कर सकते हो, रिविज़न कर सकते हो। दूसरे दिन पढ़ो तो पहले वाले दिन का रिवीजन करो और फिर आगे से उसको पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर आपने एमएससी करी है तो बायोलॉजी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती है। कोई बहुत से आपके वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं 11th 12th को, तो आई थिंक उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, मैं खुद भी पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या कर रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। जब आपका 11वीं और 12वीं का मैटर अच्छे से हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीएससी बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो, मॉड्यूल की। मॉड्यूल में आप पर्टिकुलर ऐसे नहीं है, आपको अलग अलग कोचिंग्स के ऊपर नहीं भागना है। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल आप ले लो, जिस भी कोचिंग का आप ले रहे हो, फिर उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करो। आप स्टडी मटेरियल जो आपने एक बार ले लिया है, जो बुक आपने ले ली है, बस उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। नीट वाले स्टूडेंट के लिए आजकल बिल्कुल हो गया है कि सिर्फ एनसीईआरटी आएगी, तो वो बच्चे एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कर लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो जो नीट वाले पीवाईक्यू की सीरीज चलती है अलग अलग, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूट्यूब पे हज़ारों पड़े हैं, भरपूर पड़े हैं, आप आसानी से देख सकते हो। आज का जो ज़माना है उसमें तैयारी करना बहुत इजी हो गया है ना। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर नेट है, अनलिमिटेड चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी में जाते हो तो भी आपको नेट मिलता है, तो उसका थोड़ा सा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। सोशल मीडिया के लिए बाद में बहुत टाइम है, बाद में बैठ के स्कूल में 3 4 क्लास लेके बाद में मोबाइल चला लेना, कोई नहीं मना करने वाला आपको। लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देना चाहते हो तो जो आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है उसको एक हथियार की जैसे काम में लो। आपका स्टडी मटेरियल बना लो इसको, कि जो मुझे मिल रहा है उसको मैं आसानी से करूँ। आप उसके नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा भी नहीं लग रहा आपका, बस आपके मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वीडियो देखते देखते स्किप करके आप चैटिंग करने लग गए, आप वीडियोस देखने लग गए दोस्त, ठीक है, रील्स देखने लग गए, तो फिर नहीं होगा। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, कंटिन्यू स्टडी, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। जब आपका 11वीं 12वीं का मैटर पूरा हो जाता है, जो कि क्लास 11th की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होगा और 12th में लास्ट में इकोलॉजी पे लाके थमेगा। जब वो 11वीं 12वीं का मैटर आपका पूरा हो जाए, उसके बाद में फिर आपको यूजी के ऊपर पढ़ना है। उससे पहले आपको यूजी के ऊपर जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको भाई बच्चे को सीधा ही हम इक्वेशन सॉल्व करवाना सिखाते हैं या उसको पहले जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाते हैं, तो वो जो मैथ के जोड़ गुणा बाकी हम जो सीखते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये जो हम सीखते हैं वो सब अब वो 11th 12th की बायोलॉजी है, वो बेस है आपका। अब जब आगे आप पढ़ोगे ना इक्वेशन सॉल्व करना, यूजी के टॉपिक आप चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि मेरा इजी इसमें तो ऐसे रट्टा वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं। आपको उस चीज़ को समझ जाना है, क्योंकि समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आपको यूजी का मैटर पढ़ना है। यूजी का मैटर जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूजी का मैटर देना है। कौन सी बुक पढ़नी है, बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता रखी है, उसका आप उसको अच्छे से देख लेना। और उसके बाद में जब ये पूरा हो जाए तब आपको पीजी के ऊपर इसका करना है बाद में। और सबके आप अपने हैंड रिटन नोट्स करो। अगर पहले से किसी के नोट्स प्रिपेयर हैं, पिछली बार भर वाली भर्ती में थोड़े बहुत मार्क्स से कुछ बहुत सारे बच्चे जो रह गए, तो वो उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ो। क्योंकि दोस्त आपके 5 6 महीने में बायोलॉजी बदली नहीं है, बायोलॉजी तो पिछले पता नहीं कितने सालों से वैसी की वैसी है। नई चीज़ें जुड़ जाती है, पुरानी कोई बदलती तो नहीं है। दांतों का फॉर्मूला वही है, इवोल्यूशन तो हुआ नहीं कि नया हो जाएगा, सेम वो की वही चीज़ें चल रही है। तो जो बच्चे बोलते हैं ना मैडम मुझे दोबारा से नोट्स बना, क्यों बनाना चाहिए? क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपने पहले जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था? आप कोचिंग पे नहीं, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि उस कोचिंग वाले ने जो मुझे पूरे नोट्स लिखवाए थे, क्या वो मैंने ढंग से पढ़े या नहीं पढ़े? क्या मैंने उसको बार बार रिवाइज किया या नहीं किया?
क्योंकि पेपर तो वहीं से आना है, 11वीं 12वीं यूजी और पीजी का मैटर। यूजी और पीजी का मैटर तो फिर भी कम है, 11वीं 12वीं का मैटर ज़्यादा है आपके। तो आपको इस तरीके से करना है। पीजी के कुछ मैटर्स के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, माइक्रोस्कोपी मैंने पूरी पढ़ा रखी है आपको, एनिमल बिहेवियर के कुछ क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, और भी मैं कोशिश करूँगी। ये एक प्रभावी रणनीति आपके लिए होगी। तो आराम से आप बायोलॉजी को 3 से 4 महीने में, अगर आप अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन रहते हो तो तैयार कर सकते हो। बाकी 3-4 महीने ही नहीं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, थोड़ा टाइम लगेगा। जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं उनके पेपर भी दिसंबर में है, तो आप मान के चलो आपकी भर्ती का भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो पेपर थोड़ा लेट ही होगा। तो इसी तरीके से अपनी प्रभावी तैयारी करते रहिए। दोस्तों से इसे शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। शेयर कीजिए और कमेंट करके कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए। और आपको पता है, आप जो कमेंट करते हैं, मुझसे कोई भी क्वेरी पूछते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ, अगर मैं उसका जवाब देने में कैपेबल हूँ। कई बार मुझे खुद को थोड़ा सा डाउट होता है, तब मैं उसका नहीं दे पाती हूँ, उसका मैं आंसर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला और एलिजिबिलिटी रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।